अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर था। इससे पहले मैंने आपका ए सीरीज़ का सॉलिड पेपर अपलोड किया। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ बी और सी सीरीज़ का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में मैं दोनों सीरीज़ के पेपर्स को कवर करूँगा, क्योंकि आपके पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि बी और सी सीरीज़ का भी सॉलिड पेपर अपलोड कीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बी और सी सीरीज़ का कंबाइंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे बी और सी सीरीज के सॉलिड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा। पहले मैं यहाँ पे आपके साथ सी सीरीज को डिस्कस करूंगा, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द बी सीरीज। ठीक, ए सीरीज तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आपने देखना है तो 11th की प्लेलिस्ट चेकआउट करके वहां से देख सकते हैं। 15 पेजेस पे आपका पेपर प्रिंट था, 11 क्वेश्चन आपको टोटल पूछे गए थे, 80 मार्क्स का पेपर था। 20 मार्क्स आपको जो वो स्कूल वाले इंटरनल और एक्सटर्नल के यहाँ पे देंगे। ठीक, 3 घंटे का यहाँ पे टाइम था। ठीक, इस बीच अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ए की बात करूंगा तो सेक्शन ए यहाँ पे आपका जो था वो यहाँ पे रीडिंग कंप्रेंशन था। ठीक, रीडिंग कंप्रेंशन में क्या आया था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको रीडिंग कंप्रेंशन में कुल 2 पैसेजेस 20 मार्क्स की आई थी, 10-10 मार्क्स की 2 पैसेजेस आई थी। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। ठीक, नोट्स बनाने के आपको 5 मार्क्स हैं। राइट समरी, समरी लिखने के 4 मार्क्स हैं। गिव इट ए सूटेबल टाइटल, टाइटल का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 10 मार्क्स बनते हैं। अब ये करना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर में ये सारी चीज़ें समझा दी थी, कैसे लिखना है। एग्जाम्पल के साथ भी मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा दी थी। तो होपफुली ये चीज़ आपने अच्छी तरह से कवर करी होगी। अब पैसेज कैसे आपको लिखनी है जरा उस पर हम यहाँ पे चलेंगे। पैसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, हमारे पास सी सीरीज का पेपर है। तो आप देखो नोट मेकिंग कैसे आपको करनी है। जैसे नोट आपको लिखना, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट मैंने इस तरह से 5 पॉइंट्स में यहाँ पे इसको डिवाइड करके लिखा है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से लिखा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो समरी लिखनी थी 4 मार्क्स की 5 या 6 लाइन्स में, तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके की कुछ यहाँ पे लिखनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ूंगा मैं नहीं, उतना टाइम है नहीं। उसके बाद टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो टाइटल इसका क्या आ जाएगा, द की टू सक्सेस क्वालिटीज ओवर एजुकेशन। ठीक, ये आपका सी सीरीज की पैसेज का यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, द की टू सक्सेस क्वालिटीज ओवर एजुकेशन, या द की टू सक्सेस भी अगर आपने यहाँ पे लिखा है, ये भी आपका वैलिड यहाँ पे, ये भी आपका ओके यहाँ पे, इसका भी बराबर 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये थी आपकी पैसेज। ठीक, अब हम चलेंगे वापस अपने पेपर पे। होगी आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन। ठीक, ये आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, होपफुली अच्छी तरह से आप लोगों ने ये चीज कर ली होगी। ठीक, उसके बाद अगले हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या आया है, एक और पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ठीक, यहाँ पे पैसेज फिर से दी हुई है 2-3 लाइंस की, तो इसके भी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स हैं। ठीक, इस पैसेज के नीचे आपको 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स है। तो कुल मिला के आपको 10 मार्क्स यहाँ पे इस पैसेज के बनते हैं। तो ऊपर की पैसेज के भी 10 मार्क्स, तो कुल मिला के आपको रीडिंग कंप्रेंशन के कितने 20 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो इस पैसेज को हम देखेंगे, लगभग 2-2.5-3 पेजेस पे ये पैसेज लिखी हुई है। नीचे आपके यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका है, हाउ कैन वी मेक आवर थॉट्स मीनिंगफुल। तो ये आपको ऊपर पैसेज में ही दिखेगा, इस पे हम ज्यादा वेस्ट अपना टाइम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, इवन इफ वी आर इनएक्टिव बॉडी आवर थॉट प्रोसेस गोज ऑन ओवर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हेन वी फील सैड एंड डिप्रेस्ड वी शुड। तो जब हम सैड एंड डिप्रेस्ड होंगे तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम। 4 स्टेटमेंट्स है, तो 4 में से जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे सी रहना, वी शुड ट्राई टू थिंक cheerful thoughts और go to meet cheerful peoples। तो ये हमारा सही यहाँ पे रहेगा। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है, एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट वी आवरसेल्व्स हैव द चॉइस ऑफ क्रिएटिंग थॉट्स फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो ये हमारा यहाँ पे यस आ जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे, इन थिंकिंग चैरिटेबली द वर्ड चैरिटेबल इज। ठीक, तो ये क्या हमारा, ये यहाँ पे एडवर्ब रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका, गिव द एंटोनिम ऑफ डायनामिक। डायनामिक का हमारा एंटोनिम आ जाएगा स्टैटिक। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये डैश आपको भरनी है, ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, यूज द वर्ड इंटेंसिटी इन योर ओन सेंटेंस। ठीक, इंटेंसिटी वर्ड को अपने सेंटेंस में आपको यहाँ पे लिखना है। तो किस तरह से आप इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो इसका सेंटेंस बनेगा, द इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म इंक्रीज रैपिडली काजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ठीक, इस तरीके का कुछ आपने सेंटेंस बनाया, तो इसका बराबर आपको 1 मार्क्स यहाँ पे बनेगा। अगर हमने कुछ और भी लिखा है तो भी यहाँ पे चलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम द। ठीक, कहाँ से आएगा, क्या एक्सपीरियंस से, क्या ब्रेन से, माइंड से, इन्वायरमेंट से। तो राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे रहेगा एक्सपीरियंस। ठीक, सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से ही यहाँ पे आती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हैपनिंग इन साइकिल। तो क्या साइकिल हैपनिंग, क्या कौन सी चीज साइकिल्स में हो रही है, तो वो हमारे थॉट्स यहाँ पे साइकिल्स में आ रहे हैं। तो थॉट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा एज पर पैसेज। ठीक, मैं अलग से नहीं बोल रहा, मैं पैसेज के अकॉर्डिंग बोल रहा। देन उसके बाद सेक्शन बी हमारा यहाँ पे
राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का है, बहुत अच्छा सा यहाँ पे आया है। इसमें यहाँ पे आपको क्या काम करनी थी, पहले यहाँ पे नोट्स लिखनी थी। नोट्स आपकी यहाँ पे 2 या 3 लाइन्स में लिखनी थी, तो 4 मार्क्स इसके थे। इसके आर पार्ट में आपकी एडवर्टीजमेंट थी, 2 में से कोई सी आपने लिखी तो चल जाएगा। मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी थी, कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है। देन उसके बाद फिर से आपको एक लेटर आई है, ठीक। लेटर का भी बाज़ाब्ता आपको आर पार्ट है, तो इसके यहाँ पे आपको 6 मार्क्स हैं, ठीक। लेटर राइटिंग के आपको 6 मार्क्स हैं, ठीक। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है तो 6 मार्क्स यहाँ पे आपको इसके हैं, ठीक। बिल्कुल आसान है, उतना लंबा आपको कुछ नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था कि न्यूज़ एडिटर वगैरह पे जो है वो ज़्यादातर लेटर्स आई हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये आपको न्यूज़ एडिटर, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को ही लिखने को बोला गया। मैंने आपको बोला भी था कि इस पर आप प्रैक्टिस करना, इस पे बोर्ड वाले अक्सर रिपीट करके पूछते रहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल राइटिंग आपकी थी 4 मार्क्स की। ईमेल राइटिंग भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई उतना मसला है नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना था, और आर्टिकल के आर पार्ट में यहाँ पे आपको जो वो एक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग थी, ठीक। आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग आपको 6 मार्क्स की थी। दोनों का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया था, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया था। एनुअल डे सेलिब्रेशन का मैंने बोला था किस तरह से लिखनी थी, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसका भी बोला था। और उसके बाद यहाँ पे इविल ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड, मैंने जब आपको बोला था कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी के लिए ट्रेंडिंग है जिस पे आपको आर्टिकल या रिपोर्ट आ सकती है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो है इविल ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड, ये मैंने उसमें मेंशन करा था। ये अब फाइनली यहाँ पे 6 मार्क्स का आपका रिपीट हो गया। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया ग्रामर का, ठीक। ग्रामर का क्या क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज edit it picking errors and mistakes extra, ठीक। यहाँ पे आपको पैसेज दी गई है, इसमें आपके कुल 8 एरर्स हैं, ठीक। आपने उन 8 एरर्स को आइडेंटिफाई करना, हर एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क्स है, तो कुल मिला के 8 मार्क्स आपको यहाँ पे बनेंगे। अगर किसी बच्चे ने 8 एरर्स में से 3 एरर्स आइडेंटिफाई किए तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 5 किए तो 5 मार्क्स मिलेंगे। ये जो ग्रामर है ये सभी ABC सभी सीरीजेज में जो है वो सेम का सेम आया, इसलिए मैं यहाँ पे कवर करवा लूंगा। B सीरीज में भी आपका ये कवर हो जाएगा। चलो हम इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ पे एरर है। पहला यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, एज सून एज आई रीच्ड होम, ठीक। इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक। इट स्टार्ट्स नहीं आ जाएगा, इट स्टार्टेड आ जाएगा, ठीक, क्योंकि पास्ट को हमने यहाँ पे मेंशन करना, तो इट स्टार्टेड रेनिंग, तो पहला एरर हमारा यहाँ से बन गया, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, ठीक। आई वाज प्लीज्ड फॉर रीच होम सेफ एंड अनवेट, ठीक। फॉर नहीं आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, तो बन गया हमारा दूसरा एरर यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस ही नहीं बन रहा। आई वाज प्लीज्ड फॉर रीच होम, तो ये नहीं आ जाएगा, प्लीज टू रीच होम सेफ एंड अनवेट हो गया दूसरा एरर यहाँ पे। देन उसके बाद तीसरा एरर देखने की कोशिश करेंगे, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई विल लाइक ए कप ऑफ हॉट टी, इफ आई विल नहीं आ जाएगा, इफ आई वुड यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया तीसरा एरर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे Why not? I asked, I sat quickly and sat to a nearby chair. Sat to a नहीं आ जाएगा, sat on a nearby chair। चौथा एरर हमारा यहाँ से बने, क्योंकि चेयर के ऊपर हम बैठेंगे, तो फोर्थ एरर हमारा यहाँ से बन गया, ठीक। उसके बाद आगे हम चलेंगे, अगला यहाँ पे क्या लिखा है, What would you like? What would you like it with tea? तो like it यहाँ पे नहीं आ जाएगा, What would you like यहाँ पे आ जाएगा, like it नहीं आ जाएगा, तो पांचवा एरर हमारा यहाँ से बन गया, ठीक। She asked me, I only smiled and said anything would do फुल स्टॉप बेटर इवन इफ यू विल सर्व मी विद केक्स एंड रस्क्स, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा एनीथिंग वुड डू इवन बेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इवन बेटर, इफ यू विल नहीं यहाँ पे आ जाएगा, विल के बदले क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, इफ यू कुड सर्व मी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स्थ एरर यहाँ पे हमारा विल के बदले क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा छठा एरर आइडेंटिफाई हो गया विद केक एंड रस्क्स। यहाँ पे हो गया शी स्माइल्ड एंड रॉबिड हिज हेड, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे शी है तो हिज नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए, तो सातवां एरर हमारा यहाँ पे है हेड एंड पॉजिटिवली, ठीक। यू सी ए हॉट कप ऑफ टी विद सम स्नैक्स, ठीक। तो SNACS नहीं आ जाएगा, SNACKS यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया हमारा 8वां एरर यहाँ पे। तो ये 8 एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने थे और 8 मार्क्स यहाँ पे आपको थे। बिल्कुल इजी था, कोई उतना बड़ा टफ नहीं था। होपफुली आप लोगों ने मैक्सिमम में यहाँ से किया होगा। ये ABC सभी सीरीज में यहाँ पे सेम आया था। उसके बाद लिटरेचर वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर वाले पोर्शन से क्या आपका आया है, सेक्शन C, इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन आए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिटरेचर पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, कम मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इट, एंड यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है 4-5 लाइंस का, इसके नीचे 4 क्वेश्चन है, तो इनका आंसर आपको यहाँ पे लिखना था, तो 4 मार्क्स यहाँ से आपको बन जाएंगे। अभी इनका आंसर भी मैं बताऊंगा, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन है, तो इनको हम देखेंगे नहीं क्योंकि इस पे हमारा ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ये सभी का सेम है, इसलिए लिटरेचर के मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आप देखो लिटरेचर के जो क्वेश्चन आपके हैं वो लास्ट में मैं लेके चलता हूँ। आप ये जो लिटरेचर के 4 क्वेश्चन, सॉरी ये जो आपके पोएम के 4 क्वेश्चन है, तो इनका आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे है हु आर ऑल 3 मेंशनड बाय द पोएम, तो ऑल 3 कौन है, ऑल 3 में हमारा है एक पोएट और दूसरी यहाँ पे उसके 2 कजन्स, ठीक। ये आपका आ जाए। देन उसके बाद यहाँ पे वेयर
वेयर वाज द पोएट's मदर स्टैंडिंग एंड वाई, ठीक, कहाँ पे वो स्टैंड थी, वो थी कहाँ पे, बीच पे, ठीक। क्यों थी वहाँ पे वो खड़ी, क्योंकि हर पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ टेकन बाय हर अंकल, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे वाई आर द गर्ल्स फीट कॉल्ड टेरेबली ट्रांसिस्टेड, क्यों, उसमें आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा, हाउ डिड द पोएट's मदर लुक एट द टाइम, ठीक, वो कैसी लग रही थी एट द टाइम, द पोएट's मदर लुक्ड यंग, हैप्पी एंड फुल ऑफ लाइफ, एंजॉइंग द मोमेंट विद हर कजन्स, ठीक हो गया आपका ये। उसके बाद बाकी की जो क्वेश्चंस है तो इन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से जल्दी दूसरी सीरीज़ पे यहाँ पे चलेंगे, ठीक। बी सीरीज़ पे हम यहाँ पे चलेंगे। तो बी सीरीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। तो बी सीरीज़ भी हमारी सेम है। यहाँ पे इसमें क्या है, पहले यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है रीडिंग कंप्रेंशन का 10 मार्क्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, राइट समरी एंड गिव इट ए सूटेबल टाइटल। इसको हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-4 पेजेस पे यहाँ पे एक पैसेज दी गई है। अब इस पैसेज को आपने क्या काम करना है, इसका नोट आपको लिखना है, समरी लिखनी है, देन उसके बाद एक सूटेबल टाइटल इस चीज़ का आपको यहाँ पे देना है। तो क्या इसका टाइटल बनेगा, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया हमारा, हाँ बिल्कुल ये आ गया हमारा सीरीज़ बी का कहाँ पे गया, हाँ ये हो गया सीरीज़ सी, ठीक, ये होगी हमारी सीरीज बी, ठीक, सीरीज बी हमारी यहाँ से होगी, ठीक। तो टाइटल इसका क्या आ जाएगा सीरीज बी का, अंडरस्टैंडिंग एंड फियरिंग इंसेक्ट्स, ठीक, ये इंसेक्ट्स के रिगार्डिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड फियरिंग इंसेक्ट्स हमारा बी सीरीज की समरी का टाइटल यहाँ पे बनेगा। तो इसका यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आसान सा नोट आपको यहाँ पे बनाना था। इसको ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। समरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है यहाँ पे, ठीक, ये आपका यहाँ पे बन गया ये। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, फिर से आपको एक पैसेज है और नीचे आपके 10 क्वेश्चन है। तो इन 10 क्वेश्चन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाई मे वी फील लिटिल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं। इन पे मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे चलूंगा जो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दूसरी पैसेज का, इन स्टिल ओकेजनली, द वर्ड ओकेजनली इज, वो ओकेजनली क्या है, ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब, ठीक, तो एडवर्ब यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वर्ड इन पैरा फर्स्ट मीन्स वॉलंटरी और वंस ओन फ्री विल, ठीक, वॉलंटरी और वंस ओन फ्री विल, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, विलिंगली, ठीक, विलिंगली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, यूज द वर्ड ग्रज इन योर ओन सेंटेंस, तो किस सेंटेंस में इसको बनाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी स्टिल होल्ड्स ग्रज अगेंस्ट हिम फॉर व्हाट हैपेंड ईयर्स एगो, ठीक, इस तरह का कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, टू बी अलाइव ट्रैम्प्स मस्ट ओकेजनली, क्या वो कर सकते हैं, स्टील भी कर सकते हैं, हंट भी कर सकते हैं, बैग भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, पैसेज रिमार्क्स स्किल्स हैव टू बी पेड फॉर द सेम, तो इसमें आप देख सकते हैं, वे गो गुड्स एंड, आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे गिव द सिनोनिम ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी का क्या है, ऑनर हमारा सिनोनिम यहाँ पे आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, टू द आइलिंग ह्यूमैनिटी समटाइम्स स्पिरिचुअल कंफर्ट्स आर सोल्ड टू पीपल्स बाय, कहाँ से, फिलोसफर्स, टू फिलोसफर्स का राइट ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे गिव द एंटोनिम ऑफ कंटेम्प्ट एंड देन यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। कंटेम्प्ट क्या होता है, पावर होता है, तो पावर को कोई सा सेंटेंस आप यहाँ पे बना के लिख सकते हैं तो चल जाएगा, आपको उतना कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल्स का जो पोर्शन है और ग्रामर का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, ठीक। ईमेल राइटिंग वगैरह जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी होगी, ठीक। जैसे पोस्टर है, यहाँ पे पोस्टर के आर पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे आपको जो वो नीचे एडवर्टीजमेंट लिखनी है, ठीक, ये चीज़ भी आपको मैंने समझा दी थी, लेटर राइटिंग भी मैंने समझा दी थी, देन उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग भी समझा दी थी, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। देन उसके बाद आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एडिट इट पिकिंग एरर एक्स्ट्रा, ठीक, ये अभी मैंने आपको बोला कि ये सभी में सेम है, तो एरर्स आपको सेम एज इट इज जो मैंने सी सीरीज में आपको समझा दिया वैसा ही आपको यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम आपका लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो भी आपका सेम ही एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे बनने वाला है, ठीक। ये था आपका आज का बी और सी सीरीज का सॉलिड क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। आई होप अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ